अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोइन अज़हर। मैं मीडिया सिटी के तवसत से आपके पास वक्तन फ़क्तन आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। ये जो मीडिया सिटी चैनल है, इसका आगाज़ जो है आज से बाकायदा तौर पे होने जा रहा है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको हमेशा फैक्ट्स और सही खबरें जो हैं फैक्ट्स पे मबनी, और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के जो भी हम आप तक पहुँचाएँ उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या उसके जो है उसकी सच्चाई ग्राउंड लेवल पे मौजूद होनी चाहिए, वो खबरें हम आपको पेश करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल में जिस मीडिया सिटी जो है हमने शुरू किया है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, इंडिया और दीगर ममालिक जो अहम खत्े के ममालिक हैं, वहाँ पे हमारे कॉरस्पॉन्डेंट भी आपको उन इलाकों की सूरत हाल से वक्तन फ़क्तन आगाह करते रहें। ताहम आज चूँकि पहला प्रोग्राम है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज जो बात होगी वो बात कल पाकिस्तान में कौमी इंतखाबात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के चारों सूबों में बेवक्त इंतखाबात होंगे, जिसमें लोग जो है वोटिंग करने जाएंगे। हालिया गुज़िश्ता दिनों में आपने जो सुना होगा कि बहुत ज़्यादा सियासी लीडर्स की तरफ से एक भरपूर कैंपेन चलाई गई, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी, नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, ताहम जो PTI के सरबराह हैं इमरान खान, उनको चूँकि पाबंद सरासिर किया गया है और एक हफ़्ते के दौरान जो है 3 केसों में उनको सज़ा दी गई। ये कल के इलेक्शन बताएंगे कि क्या लोगों ने उस सज़ा को जो है वो एक्सेप्ट किया है या नहीं किया। ताहम ग्राउंड लेवल पे ये सूरत हाल थी कि जो PTI के जितने भी कैंडिडेट्स थे, जिनसे मेरी मुलाकात होती, वो वक्तन फ़क्तन ये गिला करते नज़र आए कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, उन्हें कैंपेन करने की अपने हल्के में इजाज़त नहीं है, उन्हें रैलियाँ निकालने की इजाज़त नहीं है, और उन्हें जो है वो डोर टू डोर मुहिम भी जो है उसकी इजाज़त नहीं है। ताहम ये तो बातें चलती रहेंगी। कल इंतखाबात होंगे, उसके नताइज क्या आएंगे जो आवाम फ़ैसला करेगी, या नताइज जो है अवामी फ़ैसले के मुताबिक ही होंगे या उसमें कोई गड़बड़ के इम्कानात हैं, ये तो कल के बाद ही पता चलेगा। ताहम ये इन दिनों में, हालिया दिनों में मीडिया के ऊपर तमाम जो लीडरान थे, उनकी बहुत अग्रेसिव पाकिस्तान या अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाने की तकारीर जो है चलती रहीं। लोग देखते रहे। किसी ने कहा कि मैं बिजली जो है 300 यूनिट तक मुफ्त दे दूंगा, किसी ने कहा मैं मोटरवे बना दूंगा, किसी ने कहा कि हम जो है महंगाई जो है इस वक्त जिसकी वजह से अवाम बहुत हद परेशान है, उसमें कमी ले आएंगे। किसी ने ये कहा, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो अवाम को जो है वो दिखाए गए सुहाने ख्वाब के इलेक्शन के बाद जो है जो भी हुकूमत में आएगा, हर बंदे ने अपना मैनिफेस्टो जो है वो बहुत अग्रेसिवली पेश किया, और उस मैनिफेस्टो को सुनने के बाद तो यही लगता था कि पाकिस्तान में जो है इलेक्शन के बाद फौरी तब्दीली आएगी, और उस तब्दीली के जो है असरात वो जल्दी ही अवाम तक आने शुरू हो जाएंगे। ताहम इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि हमें जो चीज़ें समझनी चाहिए कि सियासी लीडरों की जो तकारीर होती हैं और जो उनके बाद में हुकूमत में आने के बाद एक्शंस होते हैं, वो उन सियासी तकारीर से मैच नहीं करते। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल इंतहाई बुरी है, और पाकिस्तान में जो है फिर वक्त ऐसा महसूस नहीं होता कि महंगाई, बेरोज़गारी और बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतें कम हो जाएंगी। अब सियासतदान जो सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, उन सुहाने ख्वाबों के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में किस तरीके से जो है जो है तकारीर कुछ होती हैं और उनके एक्शंस जो हैं वो उनसे मैच नहीं करते। ये गालबन सन 2010 और 11 की बात है। बजट तकरीर थी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला थे, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ असम्बली में बजट सेशन के बाद एक बहुत ही अग्रेसिव तकरीर की। उन्होंने ये कहा कि मैं मुल्क के अमीरों के मुंह से मैं हाथ डाल के जो है पैसे बाहर निकालूंगा, और ये पैसे गरीबों पे खर्च करूंगा, मैं गरीबों के लिए ये करूंगा, मैं गरीबों के लिए फ़लाँ करूंगा। मैं उस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद था, मैंने वो तकरीर सुनी और बड़ी इंप्रेसिव तकरीर थी। मैं जब वापस आया बजट कवर करने के बाद खबरें बनाते हुए, जब मैंने बजट की किताबों को देखा, तो मुझे उससे तकरीर से जो है वो कुछ चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आ रही थी जो किताबों के अंदर जो अदाद शुमार दिए गए थे। तो उससे मुझे महसूस हुआ कि कई दफ़ा जो तकारीर होती हैं वो इस तरह की नहीं होती कि आप उसको कहें कि ये फौरी आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ले आएंगी।
इसी तरह कुछ दिन के बाद उसी बजट इजलास में हुकूमत पंजाब ने भरे घरों के ऊपर एक टैक्स आयद किया था। उस टैक्स पे जो थे उस पे एक टारगेट रखा गया था कि 2 कनाल या उससे ज़्यादा के घर के ऊपर ये टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। वो टैक्स जो है महकमा एक्साइज़ पंजाब ने वसूल करना था। तो मैं उन दिनों सेक्रेटरी एक्साइज़ और डीजी एक्साइज़ जो है जिनसे मेरा अच्छी सलाम दुआ थी, तो वो खबरें चलनी शुरू हो गई कि जाती उमरा भरा घर है। अब मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ का जो घर है वो 2 कनाल से ज़्यादा का है, तो वो भी टैक्स भी में देने वालों में शामिल होंगे, उन पे कितना टैक्स लगेगा। तो वो होता ये था कि मैं चूँकि वक्तन फ़वक्तन मेरा ताल्लुक था सेक्रेटरी और डीजी एक्साइज़ से, मैं उनके दफ़ातर में जाता रहता था। मैं उनसे पूछता था क्या शहबाज शरीफ साहब ने या नवाज़ शरीफ साहब ने वो टैक्स अदा कर दिया है जो टैक्स बजट में आयद किया था। तो वो अमूमी तौर पर मुझे ये जवाब मिलता था कि अभी तक नहीं आया। एक दिन मैं अपने दफ्तर काम कर रहा था, कंप्यूटर पे काम करते हुए मेरी टीवी पे नज़र गई, तो वहाँ पे टीवी मुख्तलिफ चैनल्स पे टिकल चल रहे थे जिस पे ये था कि जी नवाज़ शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने जो है अपने भरे घरों का टैक्स अदा कर दिया है। तो उस तकरीर जो शहबाज शरीफ साहब ने की थी, जो मेरा इंप्रेशन मेरे जहन में आया था, उस तकरीर के बाद मैंने उस इंप्रेशंस के ऊपर जो है कहा कि इसका मतलब है कि उन्होंने सबसे पहल कर दी है वो टैक्स जो उन्होंने खुद आयद किया था और जो तवक्का कर रहे थे कि पाकिस्तान के अमीर लोग देंगे, वो उन्होंने खुद अदा कर दिया है। 2-3 दिन बाद मैं एक्साइज़ के दफ्तर गया, तो मैं वहाँ पे एक्साइज़ के अफसर से मिला जिनसे मेरा बहुत ताल्लुक था। मैंने उनसे पूछा कि वो आपने मुझे बताया ही नहीं, वो तो टैक्स अदा कर दिया। उस दिन मैंने टीवी पे टिकर देखे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, वो टैक्स वसूल हो गया है, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ने टैक्स दे दिया है। मैंने उनसे कहा कि अब वो आप जब उन्होंने टैक्स दे दिया है तो आप मुझे अगर पहले बता देते तो मेरी खबर जो है एक्सक्लूसिव हो जाती। उसके ऊपर उन्होंने हंस के कहा कि भाई ये बड़े लोगों का मामलात हैं, हम तो यहाँ पे नौकरी करने आते हैं, हम तो अपने मामलात जो हैं आप सहाफ़ियों को बता के फंसना नहीं चाहते। बात गुजर गई, माली साल ख़त्म हो गया, अगला माली साल शुरू हो गया। अक्टूबर या नवंबर की बात थी, तो ये गालिबन 2011 की बात थी, अक्टूबर नवंबर की। तो मैं एक दिन फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने एक दोस्त के पास एक ख़बर के सिलसिले में गया, तो मैंने उसके पास जाके बैठा। मैंने उससे कहा कि भई मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, तो उसने एक इतनी मोटी फ़ाइल जो है वो मुझे मेरे हवाले की। उसने कहा कि ये फ़ाइल के ये कागज़ जो मुतल्लिका जो है आखिरी कागज़ात, इसकी तुम इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, इसको तुम अपना कागज़ पे नोट कर लो। मैं उतनी देर मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो तुम अपना काम ख़त्म कर लेना। मैंने उससे दरख्वास्त की कि मुझे इसकी फ़ोटोकॉपी जो है फ़राहम कर दी जाए, तो उसने कहा कि ऐसा नहीं मुमकिन, फ़ोटोकॉपी दूँगा तो हो सकता है कि कल को कोई ये फ़ोटोकॉपी तुम किसी जगह प्रेज़ेंट कर दो और मेरे लिए कोई मसला बने, तो तुम्हें बेहतर ये है कि ये अपने हाथ से कागज़ पेंसिल, उसने मुझे सफ़े दिए चंद कि इनको दर्ज कर दो। मैंने उसको वो चला गया नमाज़ पढ़ने, मैंने उसके ऊपर वो फ़ाइल में से अपने मुतल्लिका जो अदाद-ओ-शुमार थे या ख़बर थी उसको नोट करना शुरू कर दिया। वो ख़त्म हो गए, जब मेरी काम ख़त्म हो गया तो वो अभी नहीं आया था, तो मैंने वो फ़ाइल के सफ़हात को पलट के देखना शुरू कर दिया। उस साल जो है फ़ाइनेंशियल ईयर के को अगस्त के या सितंबर के अंदर एक रिपोर्ट जारी हुई थी महकमा एक्साइज़ की कि पिछले साल किस हेड में उन्होंने कितना टैक्स इकट्ठा किया। तो मैंने वो ऐसे देखना शुरू कर दिया, तो मुझे उस दौरान ये महसूस हुआ कि जो भरे घरों पे जो टैक्स आयद किया था उसकी रिकवरी ज़ीरो थी। मैंने वो एकदम बैठे-बैठे एकदम मेरे ज़हन में ख़्याल आया, मैंने कहा कि वो तो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुझे एक्साइज़ के अफसरान ने बताया था कि वो टैक्स अदा कर दिया है, यहाँ पे रिकवरी ज़ीरो है। तो मैंने उसके ऊपर वो 2-3 मिनट उस पे गौर किया। उस गौर करने के बाद मैंने उस जो है कागज़ को उस फाइल में से फाड़ा और फाड़ने के बाद मैंने जेब में रख लिया। मेरा इस वक़्त वो जो है वो क्या कहते हैं बड़ा ज़हनी एक परेशानी का शिकार हुआ कि जब एक आला अफ़सर ने मुझे ये बताया था कि टैक्स अदा हो गया है और जो सेक्रेटरी एक्साइज़ हैं इस वक्त वफाकी हुकूमत के एक आला ओहदे पे जो उस वक्त पंजाब में लगे हुए थे, वो एक सियासी इस वक्त ओहदा जो है वो इस वक्त वो उस पे तैनात है। मैं बहुत दुखी हुआ, मैंने उसके कागज़ अपने पास जेब में रख लिए, चला गया। 2-3 दिन बाद मैं उस आला अफ़सर के पास जो उस वक्त एक्साइज़ से तब्दील हो गई किसी और महकमे में तैनात हो चुके थे, उनके पास गया। मैंने उनसे कहा कि आपने मुझसे झूठ बोला था, नवाज़ शहबाज शरीफ ने तो टैक्स अदा नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं अदा किया था। मैंने उनसे कहा आप इस तरह ना करें, ये आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर इस माशरे में झूठ बोलेंगे तो पाकिस्तान किस तरह चल सकेगा। तो उन्होंने मुझे हंसते हुए कहा कि नहीं नहीं उन्होंने टैक्स अदा कर दिया था। मैंने जेब से वो कागज़ निकाले, एक्साइज़ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट उनके सामने उनको प्रेजेंट की। मैंने कहा इसमें देख लें, इसमें रिकवरी ज़ीरो। हंसने लगे, कहते तुम बहुत चालाक हो, तुमने जो है कागज़ ले आए हो। हाँ तुम्हारी बात ठीक है, उस वक्त जब टीवी पे टिकर चल रहे थे, खबर चल रही थी,
तो हमारे पास चेक आए थे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ से उन टैक्सों की असेसमेंट के। तो हम उस दौरान जो है वो स्टे दे दिया अदालत की तरफ से उस टैक्स के ऊपर। तो वो बाद अज़ां उन्होंने वो अपने चेक जो है विड्रॉ करा दिए। मैं ये बहुत समझदार था, मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे उस वक्त बताना चाहिए था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी नौकरी ख़तरे में नहीं डाल सकता था। इसलिए आज इससे कुछ चीज़ें मैंने अख़ज़ की कि सियासतदानों के बयानात जो हैं उनके ऊपर जो है उन बयानात के ऊपर आपको उस तरह तवज्जो नहीं देनी चाहिए, वो एक्शंस की डिमांड करनी चाहिए। ताहम आजकल चूँकि इलेक्शन होने जा रहे हैं तो मैं बतौर सहाफ़ी इलेक्शन की गहमा गहमी में हलकों के अंदर दीगर इलेक्शन के मामला से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, और मैंने इस ड्यूटी के दौरान मेरा राब्ता सिविल सेक्रेटेरिएट के अपने दोस्तों से बहुत कम था। इस दौरान कुछ दिन पहले मैंने राब्ता किया हाउसिंग एंड फिजिकल डिपार्टमेंट में एक दोस्त तैनात हैं, उनसे मैंने पूछा कि क्या खबरें हैं। उन्होंने कहा खबरें तो कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं कोई बताएं, तो उन्होंने मुझे कहा कि टेलीफोन पर नहीं बता सकता। तो मैं उस वक्त जो है उनके पास दोपहर के टाइम उनके दफ्तर चला गया। तो उन्होंने मुझ कुछ कागजात दिखाए। उन कागजात के अंदर देखने के बाद मैं हैरान रह गया। मैं ये कहा ये कैसे मुमकिन है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये ऐसा हो चुका है। मैंने उनसे कहा कि कागज़ों की कापी मुझे दे दें। उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने मुझे कागज़ों की कापी दे दी। वो कागज़ों की कापी लेने के बाद मैंने फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट और पीएनडी डिपार्टमेंट में अपने ज़राए से बात की। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ख़बर ठीक है। तकरीबन 26 दिसंबर को निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कसूर में जो है वो 50 करोड़ रुपए के तरक्याती फ़ंड जारी किए गए। जब मैंने वो कागज़ देखने के बाद मैंने वापस आया दफ्तर, मैंने चेक किया तो पता चला कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है अपने कागज़ात नामज़दगी जो जमा करवाए थे वो लाहौर के NA 123 से जमा करवाए थे, कसूर के NA 132 से जमा कराए थे, और कराची में NA 242 से जमा कराए थे। उसके बाद उन्होंने MQM के प्रेशर पे कराची से अपने कागजात विड्रॉ करा दिए। लाहौर शहर में वो NA 123 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और कसूर से NA 123 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जब मैंने इसके ऊपर कसूर के डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के आला अफसरान से रब्ता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि जी तकरीबन जनवरी में उनको तकरीबन 12 नई तरक्याती स्कीमों के लिए जो है वो फंड्स जारी किए गए हैं। मेरे लिए हैरानकुन खबर थी कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद किसी भी हलके के अंदर किसी ख़ास फ़र्द के लिए या किसी ख़ास फ़र्द की सिफारिश के ऊपर जो है पैसे कैसे जारी हो सकते हैं। इससे साबित हुआ कि पाकिस्तान में जो ताकतवर है उसके लिए कानून की अपनी रास्ता खुद ही निकाल लेता है, और जब सिस्टम आपके साथ हो तो उस वक्त आपको अपने ज़ाती पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप सरकारी फ़ंड से भी अपने मामलात को ठीक कर सकते हैं। मैंने उसके ऊपर मज़ीद तहकीकात की। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बताया गया कि निगरान हुकूमत ने जून से अक्टूबर तक का बजट दिया था 4 महीने का, उसके बाद नवंबर से फरवरी तक का बजट दिया था। तो उस बजट के अंदर जो है वो तकरीबन जो 4 महीने का दिया गया था नवंबर से फरवरी तक का 37 अरब रुपए जो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट खर्च कर रहा है, और उस 37 अरब रुपए में से तकरीबन जो है 1115 जो है स्कीमें जो हैं वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो है शुरू की गई थी, जिसमें जो 852 जो है जो नई स्कीमें थी। जबकि कसूर शहर के हवाले से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 36 करोड़ रुपए के फ़ंड जो हैं कसूर में जारी किए गए थे। 104 स्कीमें वहाँ पे जारी थी, और उन 104 स्कीमों के अंदर जो है तकरीबन 99 स्कीमें जो थी वो नई थी। तो हम जैसे ही शहबाज शरीफ साहब ने कसूर से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब उन्होंने ये फ़ैसला किया तो वो अपने आप को पंजाब के हवाले से हमेशा ये कहते रहे हैं शहबाज शरीफ कि उन्होंने पंजाब में बहुत अच्छा काम किया, बहुत ज़्यादा तरक्याती मनसूबे किए। तो ऐसे शख्स को जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, क्या ज़रूरत पेश आई कि अचानक कसूर के अंदर जो है 50 करोड़ रुपए के फ़ंड जो है सरकारी फ़ंड जारी हुए, और डिप्टी कमिश्नर ने इस सिलसिले में एक लेटर लिखा। उस लेटर के बाद सूबाई निगरान हुकूमत जो है 26 दिसंबर को उनका एक इजलास हुआ। उस इजलास में निगरान वज़ीर आला ने उस इजलास की जो है चेयर किया, और उसमें मुत्तअद्दिद जो है निगरान वज़रा शामिल थे। उन्होंने उस इजलास के अंदर जो है उन फंड्स को जारी करने की मंजूरी दी। ताहम जो डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले उसमें पीएनडी डिपार्टमेंट ने ये इतराज़ उठाया
चूँकि ये फ़ंड जो हैं वो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी जो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ऊपर जो उनके रनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, 1100 से ज़्यादा स्कीमें चल रही हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। मज़ीद जो है वो किसी नई स्कीमें नहीं शुरू कर सकते। ताहम उसके फ़ौरन बाद जो है सेक्रेटरी ख़जाना ने भी इस इजलास को कहा कि इस टाइम पे फ़ंड ना जारी किए जाएँ, ताहम जो उस इजलास में जो निगरान वज़ीर मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, उसके अंदर जो है उन फ़ंड्स को जारी करने की मंजूरी दे दी और वो इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से मुंसलिक कर दिया गया उसको। ताहम इलेक्शन कमीशन से जो मेरे अभी तक ज़राए हैं मंजूरी नहीं आई, उन 50 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हो गया। उसकी तफसील जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस इलाके में और किस जगह पे कितने पैसे जा रहे हैं। रिहेबिलिटेशन ऑफ पीसीसी सोइंग ड्रेन खुडियाँ, ठीक है, 5 करोड़ रुपए जारी हुए। इसी तरह खुडियाँ फ़ेज़ 2 वहाँ पे भी 5 करोड़ रुपए जारी हुए। यूसी खल हर्टल के नाम से एक तहसील है, वहाँ पे 5 करोड़ रुपए जारी हुए। यूसी बैरून खुडियाँ 5 करोड़ रुपए जारी हुए। उसी तरह यूसी संदा तहसील डिस्ट्रिक्ट कसूर 4 करोड़ रुपए जारी हुए। यूसी मंडी उस्मान 4 करोड़ रुपए वहाँ पे एक यूसी में जो है वो जारी हुए। इसी तरह रजवाल तहसील कसूर 4 करोड़ रुपए जारी हुए। इसी तरह ढोलन हिल्टर को यूसी है, वहाँ पे 4 करोड़ रुपए जारी हुए। इसी तरह फतेहपुर तहसील है डिस्ट्रिक्ट कसूर में 4 करोड़ रुपए जारी हुए। इसी तरह वीरम तहसील है, वहाँ 4 करोड़ रुपए जारी हुए। इसी तरह मरारी हिल्टर के नाम से तहसील है कसूर में 4 करोड़ रुपए जारी हुए। इसी तरह यूसी चरवा जो है कसूर में, वहाँ पे 2 करोड़ रुपए जारी हुए। इसकी कुल तादाद जो है तकरीबन 50 करोड़ रुपए जो है कसूर में अचानक जनवरी के महीने में जारी कर दिए गए। और जो है वो वहाँ पे तरक्याती काम जो है गलियाँ, सड़कें, मरम्मत का काम, नई बनाने का काम, ड्रेनेज का काम, पक्की करने का काम, सोलिंग लगाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया। ताहम मैंने जिस वक्त पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि उमूमी तौर पे होता ये है कि कई दफ़ा इमरजेंसी में हमें प्रोजेक्ट शुरू करने पड़ जाते हैं, तो ठेकेदारों या कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है वो काम के ये अहकामात जारी कर देते हैं। जैसे ही हमें पैसों की रिलीज़ की मंजूरी मिलती है और वो पैसे हम रिलीज़ कर दिए जाते हैं बादतां। ताहम मुझे इस सिलसिले में जो हाउसिंग डिपार्टमेंट से बताया कि तकरीबन इलेक्शन के बाद इस किस्म की पाबंदी ख़त्म हो जाएगी, तो वो पैसे हम उस वक्त जारी कर देंगे और उसमें कोई मज़ायका नहीं रहेगा या उसमें कोई पाबंदी नहीं रही कि पैसे नहीं जारी किए जा सकते, तो हम उस वक्त वो पैसे जारी कर देंगे। ताहम मंजूरी जो है वो 26 दिसंबर को ही और जनवरी में उन स्कीमों के ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। ताहम ये हमें सोचना पड़ेगा पाकिस्तानी के तौर पे कि अगर शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला रहे, 2-3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, उनको ये सोचना चाहिए था और निगरान हुकूमत को भी ये उनकी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी थी कि उनके हल्के में उनके जो मुखालफिन इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उस तमाम को बराबरी के मौके मिलने चाहिए और किसी को भी किसी सियासी जमात या किसी फ़र्द को भी ये सरकारी फ़ंड से ये मौका नहीं मिलना चाहिए। ये काबिल ज़िक्र, काबिल गौर और काबिल तवज्जो बात है कि क्योंकि सियासतदान कई दफ़ा जो नारे लगाते हैं वो नारे सिर्फ नारों की हद तक होते हैं और उनका अमली जामा पहनाने का जब वक्त आता है तो वो शायद अवाम उतने ज़्यादा खुश नहीं रहते।